हाय गाइस, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं कोड फोर्सेस का। कहते हैं द स्ट्रिंग्स। सो इसमें क्या है कि आपको दो स्ट्रिंग दिए रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन मोटा मोटा बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेन मोटिव आपका ये है, आपको दो स्ट्रिंग दिए हैं, ठीक है। अब वो दो स्ट्रिंग में आपका लॉजिक क्या है कि अगर दोनों स्ट्रिंग में ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं 4 टाइम्स ए तो अगर सेम है, मतलब भले ही ये एक लेटर कैपिटल में एक लेटर स्मॉल में है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर सेम है तो इसमें हम लोग को क्या पे करना है, इसमें हम लोग को आउटपुट करना रहेगा ज़ीरो। दूसरा ये रहेगा इफ स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकेंड वन। अगर पहला स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग अगर लेस देन है सेकेंड वन से, ठीक है, जेड क्या है इससे बड़ा है, ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट करना है, -1, ठीक है। सेम अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बी से फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ा है, मतलब जी एफ से बड़ा है, आप जैसे देख सकते हैं, तो हमें यहाँ क्या आउटपुट करेंगे, 1 आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसका मैं कोड आपको दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। आप एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग s1 s2, देन वो स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यू पुट करना s1 s2, देन ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, हर स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर देंगे, s1 को, दोनों स्ट्रिंग को लोअर केस कर देंगे, ठीक है। s1 डॉट एंड देन s1। ये जो हम लोग STL का लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म, इसमें हम लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग O ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है। मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे, पॉइंटर के थ्रू जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग आइट्रेट करके देखेंगे, बस उससे याद नहीं रहेगा, उसको बस लोअर केस करना रहेगा, एस डॉट बिगिन। देन यहाँ क्या लिखेंगे, टू लोअर। टू लोअर मतलब ये जितने भी टेक्स्ट है इन सबको क्या कर देना, लोअर कर देना अपने को, ठीक है। देन सेम फॉर S2 भी लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म s1 डॉट s2 डॉट, अरे यार, s2 डॉट बिगिन, s2 डॉट एंड, then again s2 dot begin, then टू लोअर। इससे क्या हो जाएगा, जो वो दोनों अपने एरे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप, चलिए चलाते हैं। फॉर लूप में क्या करेंगे, ये याद रखना है दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है, ठीक है। ये होगा अपना, आप मान के चलिए s1 डॉट साइज, ठीक है। देन आई इंक्रीमेंट। यहाँ सबसे पहला केस क्या रहेगा, इफ s1 इज लेस देन वो लेस देन s2, तो यहाँ हम लोग को क्या प्रिंट करना रहेगा, यहाँ हम लोग प्रिंट क्या करेंगे गाइस, -1, ठीक है। और यही क्या होगा, कोड रिटर्न 0 सक्सेसफुली हो गया। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा, आई s1 डॉट आई इज ग्रेटर देन s2 डॉट आई, फिर यहाँ क्या होगा, सी आउट 1 ENDA, और यहाँ भी कोड अपना क्या हो जाएगा, फिनिश। और एट द एंड अगर इन सब दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स निकले, तो जो हम लोग का लास्ट स्टेटमेंट जो जस्टिफाई करता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, उसे हम लोग 0 आउटपुट कर देंगे एंड रिटर्न 0, ठीक है। कोड कंपाइल कर देते हैं, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, ओके। कंपाइल हो गया कोड सक्सेसफुली। एक बार टेस्ट केस डालते हैं, ट्रिपल 4 टाइम से 0 से ही आ रहा है टेस्ट केस, जैसा आप देख सकते हैं 0 है,
दोनों सेम है, अगर एक एक सेकंड दूसरे फर्स्ट से बड़ा है, मतलब फर्स्ट से बड़ा है तो इसमें -1 आएगा. ओके शिट. सही आ रहा है. सो दैट्स इट गाइस फॉर माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.